हाय। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कहा था कि इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे सम स्ट्रिंग फंक्शंस। तो उसके लिए गो टू php.net एंड टाइप स्ट्रिंग फंक्शंस, हिट एंटर। या उप्स, मैं कोई गलती कर एनीवे गो टू google.com एंड टाइप php स्ट्रिंग ऑपरेशंस। आपको जो सेकेंड लिंक मिलेगा php.net वाला, ये वाला खोलिए। ओपन स्ट्रिंग फंक्शन मैनुअल। या तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शन दिखेगा, जो मैं सब डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल डिस्कस द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू विल बी यूजिंग। पहला थिंग डिस्कस करेंगे strlen। कहाँ गया strlen? ये क्या करता है? ये फंक्शन आपका स्ट्रिंग का लेंथ देता है। आपको कोई स्ट्रिंग है एंड इफ यू यूज दिस फंक्शन strlen, तो आपको वो स्ट्रिंग का लेंथ आपको पता चल जाएगा। जस्ट लेट्स डू इट। सपोज यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग है A3, एक स्ट्रिंग है, आपको उसका लेंथ पता करना है। लेट्स ओपन इट इन नोटपैड प्लस प्लस। या तो आपको अगर इसका लेंथ पता करना है तो उसका क्या करोगे, और एक वेरिएबल ले लो A4 इक्वल्स टू strlen, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सिंपल $A3 सिंपल वेरिएबल दे दो एंड देन एको $A4। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको मिलेगा उसका स्ट्रिंग लेंथ, दैट इज 11। नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस is strcmp, yeah, string comparison. So यहाँ पे क्या होता है, आप अगर ये चीज़ करते हो लाइक एक strcmp लिख के string 1 और string 2 दे दो, तो इट विल कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करेगा? इसका बीट बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग कंपेरिजन है। तो इसका जो हाउ कैन आई से इट, कैसे बोलूँ? लाइक सपोज इसके लेट मी टेल दिस वे। आप सी में आपको पता है ASCII वैल्यूज, काइंड ऑफ दिस थिंग, इट कंपेयर्स द ASCII वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आपको अगर दो स्ट्रिंग है, सपोज ए एंड बी की ASCII वैल्यू इज मोर देन ए, तो जब आप कंपेयर करते हो ए और बी को, आपका आउटपुट आता है इट शुड बी इट विल बी इफ यू कंपेयरिंग ए विथ बी, देन ए छोटा है बी से, तो उसका आउटपुट आएगा लेस देन ज़ीरो। आप अगर करते हो बी विथ ए, आउटपुट आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो लेट्स जस्ट चेक इट। $A1 equals to A, $B1 equals to B, and strcmp $A1 comma $A2, एंड जब एक्सिक्यूट करते हो यू विल हैव -1, क्योंकि ए बी से छोटा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा ज़ीरो से छोटा आएगा, इसका डिफरेंस आएगा। तो इसका ASCII वैल्यू जो होगा वो इससे एक, लाइक ये छोटा है बाय द वैल्यू 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो -1 आएगा। बट आप उसको लिखते हो अगर A2 एंड A1, तो इसका आउटपुट आएगा 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपका दोनों स्ट्रिंग्स सेम हो तो इसका आउटपुट आएगा 0। तो दैट्स अ गुड थिंग टू कंपेयर द स्ट्रिंग्स। अगर उसका है ACV and you have AFV, you will have 1, क्योंकि ये दोस्त लाइक दिस आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो सेम स्ट्रिंग
it will be 0. So by using strcmp you can compare two strings. Then मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि ज्वाइन कैसे करते हैं. मैं आपको और दो फंक्शन दिखाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है वाइल स्टोरिंग पासवर्ड इन डेटाबेस. पहला है sorry 3 crypt md5 and sha1 yes. ये तीन चीज़ होता है कोई स्ट्रिंग को लाइक ये हो सकता है पासवर्ड हैश निकालने के लिए. तो क्रिप्ट क्या करता है, आपको आपका सपोज आपका एक पासवर्ड है, कुछ भी स्ट्रिंग है, उसको एक सॉल्ट के साथ एनक्रिप्ट कर देता है. सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इस काइंड ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग या कुछ भी आप ले सकते हो सॉल्ट के हिसाब से. तो उन दोनों को एक साथ जोड़ के एनक्रिप्ट करेगा. तो ये वन वे एनक्रिप्शन है. तो आप इसको रिवर्ट नहीं कर सकते हो. बाय द वे लेट्स ट्राई दिस. CRYPT एंड इसका आउटपुट आएगा ये. बट इसको आप फिर से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, ये वन वे है. नाउ नेक्स्ट लर्न MD5. MD5 क्या करता है? MD5 क्या करता है, आपका कोई स्ट्रिंग हो उसको MD5 एल्गोरिदम से उसको एनक्रिप्ट कर देता है. तो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल A5 इक्वल्स टू MD5 और स्ट्रिंग $A2 and if you go A5 you will have oops कुछ गलती किया मैंने. ओ सॉरी, नहीं पर मैं सेमीकोलन देना भूल गया इसीलिए ऐसा हुआ. एनीवे तो ये है इसका MD5 हैश और SH1 आपको मिलेगा. सॉरी SHA1 मिलेगा आपको SH1 हैश. हम हैशिंग यूज़ करते हैं वाइल स्टोरिंग पासवर्ड इन डेटाबेस और सम अदर पर्पस रिलेटेड टू सिक्योरिटी टू मेक द कोड मोर सिक्योर. क्योंकि आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि आपका मेन स्ट्रिंग क्या था. तो जब हम कोई पासवर्ड सेव करते हैं डेटाबेस में, हम उसका हैश सेव करते हैं ताकि कोई अगर पासवर्ड डेटाबेस का एक्सेस कर भी लिया, उसको ये पता ना चल जाए कि उसका पासवर्ड क्या है. एक्सक्यूज मी. तो दिस इज़ हाउ यू एनक्रिप्ट अ स्ट्रिंग एंड हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन सीख लिया. सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल. अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सिया.